भाई एक स्कैम हो रहा है भाई नेहरू पैलेस में। अभी एक गाड़ी दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ जी, तो कैसे हो सारे भाई लोग। एंड भाई आज फिर अपनी एक और दिक्कत सामने आ गई है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। एंड क्या हुआ है यार, एक्चुअली पता नहीं इसके ग्राफिक कार्ड में क्या हुआ है। विंडो अपडेट कराई थी, विंडो डलवाई थी इसके बाद, एंड कोई सी भी स्क्रीन को उठा नहीं रहा है, सिर्फ सिंगल स्क्रीन पे चल रहा है। बाकी ये जो दो स्क्रीन चलती दिख रही है आपको, ये अपनी इस जैन बुक के साथ में चल रही है। आज आखिरकार कहते हैं ना, कोई भी चीज ऐसी हो कि रखी हो बट काम आ जाती है। तो आज जैन बुक ने आज अपने पूरा साथ दिया है, वरना आज काम करने में ऐसी हो जाती। बट फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लोग इसको लेकर निकलने की कोशिश करते हैं। शायद नेहरू पैलेस जाना पड़ेगा। सो अभी निकलते हैं भाई। अभी खाना वाना खा के रेस्ट किया एंड उसके बाद अब निकल रहे हैं यहाँ से। बंद करो सर जी, आज तो ये डब्बा बना पड़ा है आपका। सो भाई मिलते हैं अभी और थोड़ी देर बाद आगे। इसको बंद करके चलते हैं आगे की तरफ। A few moments later. कहाँ जा रहे हो भाई? नेहरू पैलेस। क्या करने? नेहरू पैलेस जा रहे हैं भाई हम लोग। क्या करने जा रहे हो? वही सीपीयू ने चार आंखों से देखता था तीन आंखें बंद करके एक आंख से देख रहा है। 3 बंद हो गई उसकी। तो कांटे से भी ज्यादा बेकार लग रहा है। सीन ऐसा हुआ, देखो पहले जब 10 से 11 में अपडेट करी थी, विंडो ऑटोमेटिक अपडेट आया था, अपडेट हो गई। उसके बाद वो मजा सा नहीं आया, उसमें ना चलाने में मजा आया। हमने सोचा चलो विंडो नहीं डलवा लेते हैं। कल गए थे यहाँ पे जो 5 वाली हमारी कंप्यूटर वाली जो मार्केट थी, वहाँ पे गए तो पहले तो 2 घंटे वहाँ पे मोटा मोटी खराबी कर दी, क्योंकि उन्होंने विंडो अपडेट करके दी। मे भी कुछ ड्राइवर वगैरह नहीं डाले या ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर नहीं डाले, जिससे वो क्या जिस 4 स्क्रीन सपोर्ट करता है। आगे देखा चलाया, वो सिंगल स्क्रीन ही चल रही है, पोर्ट चारों चल रही हैं, एक एक करके आप जो से मर्जी स्क्रीन पे चला लो उसे। बट वो उसका आउटपुट सिर्फ एक पोर्ट से ही निकल रहा था ग्राफिक कार्ड का। तो अभी जा रहे हैं भाई नेहरू पैलेस ही। ये कलेश ही क्यों होना था यार? यही कलेश होना था, कह रहे विंडो अपडेट करवाइए, पर सत्यानाश में पाड़ लिया अपने कंप्यूटर का। नहीं मतलब ये नहीं है यार, जाना इसलिए भी पड़ रहा है ना मेन। यार कंप्यूटर ऑन होने में कितना टाइम लगा रहा है, ये भी तो मेन बात है ना यार। हाँ ठीक है चलो यहाँ से करा लो। और रैम भी 16 GB है, वो 8 GB दिखा रहा है अंदर प्रॉपर्टीज में जाके। 16 की 2 है, 32 है। 32 नहीं है, 8 की 2 है। 8 की 2 और सिंगल पकड़ रहा है। सिंगल पता नहीं 8 GB दिखा रहा है, सिंगल पकड़ रहा है। आधी आधी 4 हो रही है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता वो तो चीज। 4 तो नहीं होगी, एक को ही कवर कर रहा होगा। हाँ एक को कवर कर रहा हूँ, लाइट दोनों में ऑन आ रही है। बाकी लेटेस्ट जाके देखते हैं भाई, बाकी क्या बनता क्या नहीं बनता। क्योंकि एनवीडिया के हमने ग्राफिक्स भी डालने की कोशिश करी थी जो उनके एनवीडिया की वेबसाइट से, तो वहाँ भी पता नहीं क्या एरर आ रहा है, कुछ अपडेट एरर आ रहा है कि विंडोज का एरर वो बता रहा है कि विंडो स्टैंडर्ड वर्जन करो, ये करो। 2-3 ड्राइवर डाउनलोड करके दे, दोनों तीनों में एरर दे रहा है, कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। तो लेटेस्ट ही वही करेंगे यार, अपने को तो बस की बात नहीं भाई। ये तो ठीक है यार, जब सबसे फर्स्ट कंप्यूटर बना था वो एक कमरे के जितना, उसमें कैसे क्या ठीक करते होंगे उसमें भाई बंदे अंदर जाते होंगे 10-12 मशीन की तरह बुलाते पड़ते होंगे, जैसे आ जाओ भाई, जा अंदर जा, अंदर जाके निकालने के लिए आते होंगे, पता नहीं क्या क्या। वो कहता होगा क्या कमी हुई है, जा पूछ क्या। तो कोई नहीं भाई, टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है। अभी तक मैप नहीं लगाया। अच्छा पीछे से जाना है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी अपडेट होता है भाई देते हैं। पुराने आप भी कंप्यूटर वाले के पास जाके पुराने वाली फीलिंग मत लेने लग जाना कि अगर मुझे क्या कमी हुई है, जा अंदर देख के आ कभी सीपीयू के अंदर कर दो उसे। भाई दुकान पे जाओगे ना, शटर गिर के आगे क्या करेगा होता नहीं पता, अगर ऐसा हो गया तो। A few minutes later. तो भाई अब हम निकल चुके हैं अपना डेस्कटॉप, मतलब कि सीपीयू ठीक करा के, मतलब अभी जस्ट बैठे ही हैं। बट आज काम बहुत बढ़िया हुआ। एंड जो वहाँ पर काम करने वाला बंदा था वो भी बहुत बढ़िया था भाई। एक क्या बोल रहा था वो, 1000 रुपीज किस चीज़ के? बेसिकली देखो हमने क्या करवाया, देखो पहले वही था विंडो जो जहाँ से कल करवाई थी उसने पता नहीं जेन्युइन नहीं थी विंडो या जो भी था, उसमें ड्राइवर इंस्टॉल हो नहीं रहे थे ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो रहे थे। इसलिए वो क्या कर रहा था, 4 स्क्रीन उठा नहीं रहा था, सिंगल स्क्रीन उठा रहा था। ठीक है, तो वो जब हम इंस्टॉल कर रहे तो एरर दिखा रहा था कि विंडो में कुछ दिक्कत है, तो इसलिए इनसे विंडो करवा ली। ठीक है, उसके अलावा एक आधा काम और भी करवाया, वो घर जाके दिखा देते हैं। अब देखो आते हैं तो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू से काम एक्स्ट्रा ऐड करवा ली जाते हैं, जिसका मतलब काम से कुछ लेना देना नहीं है, एक्स्ट्रा एक्सेसरी है, ऐड करवा ली। चलो जाके दिखा देंगे क्या ऐड करवाया। बट बेसिकली हुआ क्या, विंडो ऐड करवा ली, तो विंडो करवा ली। उसके अलावा अब बताते क्या, जो पेमेंट होनी थी
पेमेंट हमने कर दी, जो एक्स्ट्रा एक्सेसरी ऐड करवाई है मे भी 2400 रुपये के आसपास का कुछ बिल बना था, उन्हें एक जगह करवा ली। हमने पूछा विंडो वगैरह के, वो कह रहे सर उसमें नहीं होंगे बिल, वो दूसरी जगह आपके दूसरे QR कोड पे पेमेंट कर देना, हो जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है जी, क्योंकि कह रहा वो GST नंबर वगैरह पे या फिर दूसरे मतलब प्रॉपर उसका बिल नहीं बनता, वो नॉर्मल पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है। और वो बंदा मतलब देखो ओनर क्या था, वो अपने गोडाउन में बैठे थे, ओनर्स वगैरह दोनों दो ब्रदर्स हैं, क्योंकि हमने कंप्यूटर दोनों बनवाए हैं, इनसे ही बनवाए हैं, ठीक है। दोनों ब्रदर हैं, वो गोडाउन में बैठे रहते हैं नॉर्मली, तो वो यहाँ पे है नहीं थे ओनर, तो यहाँ पे काम करने वाले थे सिर्फ जिन्होंने विंडो अपडेट करी और जो एक्सेसरी थी वो ऐड मतलब अपना लगा दे, वो घर जाके दिखाते हैं आपको क्या ऐड करा था। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा कि एंड में हमने पूछा कि कितने एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई, तो एक पता नहीं एक छोटी सी वायर लगी थी, कुछ स्प्लिटर नेम था उसका, कह रहे 500 और विंडो करने का 800। विंडो कौन सी थी, सिर्फ ट्रायल वर्जन अपडेट करा है, कोई उन्होंने जेन्युइन विंडो में डाली, कुछ नहीं करा। 800 और 1300 रुपये मोटा मोटी एक तार, वो स्प्लिटर वट एवर इट इज, मुझे नहीं आइडिया वो क्या चीज़ थी, बट जो भी लगाया था, और वो भी खुली थी, ऐसा नहीं कि कोई पैक्ड चीज़ थी, उन्होंने ड्रॉर में से निकाली कोई पुरानी और लगा दी। 500 रुपये उस चीज़ का ले लिया एंड अपना 800 रुपये सिर्फ ट्रायल वर्जन विंडो इंस्टॉल करने का ले लिया और मज़ेदार काम कर दिया बस। और वो भी उस बंदे ने क्या करा, ओनर के किसी के QR कोड पे नहीं गया, उसने बंदे ने खुद का फोन निकाला, करा इस पे कर दो पेमेंट। छोड़ो यार, कहीं हो जाता है बट नाम तो नहीं लेंगे भाई दुकान वाले का। क्या यार देखो, लेना देना वो कुछ नहीं है। देखो जो दोनों ब्रदर्स हैं, दोनों की डीलिंग अच्छी थी, इसलिए दोनों कंप्यूटर्स यहाँ पे तैयार करवाए थे और दोबारा हम इन्हीं लोगों के पास आए थे। पर पता क्या होता है, कोई बिजनेस अगर आप चला रहे हो ना, तो एम्प्लॉय आपके क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उस चीज़ का जरूर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे खासे आपकी शॉप होता है, अच्छा खासा ब्रांड नेम होता है, अच्छा खासा हर कुछ होता है कि तुम्हारी डीलिंग अच्छी है, बट जो एम्प्लॉयज़ है ना, अगर आप तुम उन पर नहीं ध्यान दे रहे तो उल्टे सीधे ये काम बीच में ना कर जाते होते हैं, जिससे ना अब हमें पता है उनकी डीलिंग कैसी है। अब ये यही कोई नया बंदा आया होता, फर्स्ट टाइम आया होता, ये काम करवाता, अब उनको ये बेफालतू का जो चीज़ आपकी 500-800 रुपये की चीज़ है, उनको आप एक्स्ट्रा ओवर चार्ज कर रहे हो, एंड वो क्या होगा, कस्टमर आपका टूट जाएगा बेसिकली। यही एक बेसिक चीज़ें होती हैं। देखो जो एक बिजनेस को भाई यहाँ से यहाँ भी ले जाते, यहाँ से यहाँ भी ले आते। देखो ऐसा नहीं होगा कि सिंगल बंदे से सिंगल कस्टमर के साथ कुछ हो रहा है, हमारे साथ अगला ये कर रहा है, ठीक है, तो अगला बहुतों के साथ कर रहा होगा कि जब मतलब ओनर से यहाँ पे नहीं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली जितनी बारी हमने बनवाया है वो 90% ऑफ द टाइम वो अपने गोडाउन में ही रहते हैं और यहाँ पे नॉर्मल इनके एम्प्लॉयज ही रहते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली जितने सर्विस लेने वाले लोग आते हैं कि हाँ छोटा मोटा काम करवा लिया, तो सारे पैसे किसकी जेब में? जाहिर सी बात है यार, कंप्यूटर बंदा हर कोई बना डेली थोड़ी ना आता है। डेली तो कोई बंदा देखो नहीं आएगा, एक कस्टमर आता है। आएगा। अब देखो जो नया कस्टमर था, जिनको इनकी पुरानी डीलिंग नहीं पता, तो मोस्ट वाली चांसेस क्या हो जाएंगे भाई, वो रिपीट इनके पास होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। कि अभी छोटा काम करवाना है, 1000-1500 में उसे लूट लिया, कल को कंप्यूटर बनवाने आएगा तो सोचेगा भाई मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, इन्होंने मुझे पहले लूट लिया, मैं किसी और से कंप्यूटर बनवा। भाई एक स्कैम हो रहा है भाई नेहरू पैलेस में, शायद आप किसी को ना पता हो, कि ये जो आपके पार्ट्स डालते हैं ना कंप्यूटर, अगर आप रेडी करा रहे हो तो सबसे पहले उस पे जरूर मोहर देख लें, जो भी आती है वो एक्सपोर्ट उसकी सील वगैरह चेक कर ली, अगर कोई सामने सील चेक करी। हाँ। क्योंकि देखो हमें वो पता था कि उसने जो वायर निकाल के डाली है वो छोटी सी वायर है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई जेन्युइन पार्ट ऐसा नहीं कि मेजर पार्ट डलने वाला है। और उससे पहले वो फैन का भी बोल रहा था कि मैं आपको ना वो सस्ते वाला एंटी स्पोर्ट का वो ज्यादा बेटर है और इससे सस्ता आ जाता हूँ, वो भी खुला हुआ किसी और कंप्यूटर का निकला हुआ था, बट उसके पास 2 फैन निकले नहीं बेसिकली, ठीक है, तो इसीलिए उसने डाली नहीं। तो वो भी ये कर रहा था कि 800 रुपये का वो 850 रुपये का वो स्पेसिफिक फैन लगा रहा था कि आपको जो कंपनी वाला महंगा पड़ रहा है आप ये लगवा लो। बेसिकली वो भी क्या था, वो वाले पैसे भी फिर इसने खुद की जेब में डाल जाने थे, क्योंकि वो निकले हुए पार्ट है वो साइड पे इन्होंने करके रखे हुए थे। क्योंकि जब इसने बोला दूसरे लड़के को कि वो निकाल, तो वो उसने टाइम लगा दिया, कम से कम 3 से 4 मिनट लगा दिया, पता नहीं कहाँ खोपचे में से घुस गया, कौन से ड्रॉर में से, फिर ये खोल रहा है, फिर वो खोल रहा है, निकाल के ले आया, कह रहा फिर एक ही निकला सर, कह रहा दूसरा निकला नहीं, कह रहा फिर वही वाले डलवा लो 1200-1250 का जो भी फैन है, ठीक है। तो ये सिस्टम चल रहा है। देखो छोटी मोटी चीज़ का कोई इतना लेना नहीं, बट ये प्रोसेसर हो गए, मदरबोर्ड हो गए, आपके ग्राफिक कार्ड्स हो गए, बहुत बारी जो नॉर्मल शॉप्स है ना वो आपको खुले डाल देते हैं, आपकी आंखों के सामने ना आपको ऐसे फील करवा देंगे कि उन्होंने नया पार्ट डाला, बट वो यूज प्रोडक्ट डाल देते हैं। यूज प्रोडक्ट देखो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जितने कंप्यूटर है या फिर फोन में इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिकली पुराना अगर आपका उसमें पार्ट रहेगा तो मोस्ट वाली उसकी परफॉर्मेंस आधी हो चुकी होती है, 30-40% तो चली ही गई होती है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो जब न्यू पार्ट आप कोई भी ले रहे हो ना, तो सबसे पहले देख लो कि वो इंडिया में मतलब इन्होंने एक्सपोर्ट कराया हुआ है या फिर इंपोर्ट कराया हुआ है या नहीं करा हुआ है इंडिया के अंदर। अगर वो इंपोर्ट नहीं है यहाँ पे, अगर वो ऐसा प्रोडक्ट है कि जो डायरेक्टली किसी ने मतलब जैसे लोग बाहर जाते सीधा उठा लाते हैं, इंपोर्टेड वो नहीं है जिसपे मतलब इंपोर्टर की स्टैंप नहीं है, तो उसमें भी कई दिक्कत आती है। अगर तुम्हारा खराब होगी, अब तुमने यार 50,000 का ग्राफिक कार्ड डलवाया, 70-80 हज़ार का लाख रुपए का ग्राफिक कार्ड हुआ पड़ा है, अब तुमने डलवा लिया, उसमें कुछ दिक्कत आ गई, तुम उसकी गारंटी कुछ क्लेम नहीं, क्योंकि वहाँ पे अगर ऊपर सील स्टैंप नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, तो बहुत बड़ी दिक्कत। वारंटी में भी दिक्कत आती है उसकी, वारंटी प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो पता ही नहीं कि कहाँ से खरीदा, कब का खरीदा, कब का नहीं खरीदा।
वो तो जब से खरीदा हुआ पड़ा होगा, उनको उधर से सस्ता मिल गया, कहीं और से सस्ता मिल गया, उठा लाए, अब तुम्हें तो चेप दी उन्होंने। तो ये चीज़ का भाई ज़रूर ध्यान रखना। भाई ये कहाँ आ गए हम? अभी तक तो सब साफ था, ये जाम पता नहीं है कहाँ से आ गए एकदम से। चलो भाई फिलहाल अभी थोड़ी देर 2 मिनट पहले तारीफ करी थी, नहीं करनी चाहिए थी। अभी देख लो आगे का कुछ ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। वाह भाई वाह, आगे तक है यार देख। बाकी भाई फिलहाल दूध पी रहे हैं, प्यास लग रही थी, पानी की दुकान नहीं देखी, मदर डेयरी का बूथ देख गया, तो दूध से भी प्यास बुझाई जा सकती है। सही है ना भाई, पानी बचाओ, पानी बचाओ। उस दिन मॉल में अपडेट दे रहे थे पानी बचाओ कुछ और पियो, आज अपडेट आ रही है कि पानी बचाओ दूध पियो, दही बनाओ दूध पियो, मस्त एकदम। यार ये रेड क्यों दिखा रहा है भाई, क्या हो गया इसको ऐसा? एक तो भाई जब से लेके तुमने अपडेट दिया ना, जाम नहीं है बिल्कुल ही, रास्ता खुला है, तो जब से ऐसे ही लग रहा है रास्ता खुला है। चलो अभी तो ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके फिर हम मत बोलना मेरे भाई, हम मत बोलना। मैं कुछ बोले, बहुत जाम है भाई, बहुत जाम है सही में, वैसे जाम ही है। आगे देख लो, अपडेट देख लो, ये देख लो, लाल ही लाल है, सब पूरा ठेला लाल है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब लाल है। कहते हैं लाल है, पूरा ठेला लाल है, रोड लाल है भाई यहाँ। एक तो भाई दिल्ली के ड्राइवर जो है ना भाई खतरनाक है, कहीं कहीं पे जहाँ मन करता घुसा के बैठ। अभी 2 मिनट पहले अगर कैमरा ऑन होता ना, यहाँ से जहाँ से हम मुड़े हैं उससे पहले से, तो आपको एक फिल्म दिखाता भाई कितनी तगड़ा। एक आल्टो वाला भाई मतलब गाड़ी का ऐसा एक कोना नहीं होगा जो साफ सुथरा हो और ओरिजिनल लग रहा हो कि हाँ यहाँ से नहीं बजी हुई गाड़ी, और बंदा करता हुआ क्या जा रहा है आगे, मतलब इतना गैप और आराम से खड़ा हुआ, फिर हॉर्न मारो 2-3, तब जाके उसे पता लगता है कि गाड़ी आगे होगा नहीं है। क्या करता जा रहा है, जब पास जाके देखा यूट्यूब पे वीडियो देखता जा रहा, पता नहीं कौन सी, और कर क्या रहा था, सत्संग सुन रहा था। नहीं, बाद में वो कोई क्लासेस सुन रहा था। अच्छा हाँ, पहले सत्संग सुनता जा रहा था जब पास से निकला था, उसके बाद पता नहीं आगे जाके कोई उसने फिर फोन स्टैंड पे लगा दिया था, फिर कोई क्लासेस लगा ली थी उसने। यार मुझे तुम ये बताओ, सत्संग सुनना चाहिए भाई, हम भी सुनते हैं, सारा कुछ है। हाँ, सत्संग सुनना चाहिए पर दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। देखो सत्संग में सबसे पहले बात यही बताई जाती है कि दूसरे को परेशान मत करो, ठीक है, अच्छे कर्म करो। ये तो एक आदमी की गाड़ी बजा के जाता होगा, दिमाग में टेंशन दे के जाता होगा। उस टाइम कैमरा ऑन नहीं था, कैमरा फोन, अपना फोन जेब में था उस टाइम। 1 मिनट और रेड लाइट हो जाती तो फिर शायद मैं भी गाड़ी के बाहर होता। हाँ सुल्तान, अबे रुक, सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे वैसे तो फिर से वही जाम ही चल रहा है, पुल पे हाईवे पे भी जाम चल रहा है वैसे तो, बट उसके अलावा अभी एक गाड़ी दिखाता हूँ आप लोगों को। देख कैसी गाड़ी दिख रही है, नई दिख रही है, पुरानी दिख रही है, बहुत पुराना मॉडल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मुझे बस एक साइड में एक वी बना हुआ दिख रहा है, उसके आगे वो तो चलो ठीक है, बाद में चीज़ दिखा देते हैं। जनरली देखो किसी आम नॉर्मल बंदे को पूछोगे तो वो बंदा बोलेगा कि ये गाड़ी एक पुरानी सी गाड़ी है, पता नहीं अभी बंद होने वाली होगी शायद इसका, या तो पासिंग मतलब जो साल भी खत्म होने वाले होंगे। बट जिसको भाई गाड़ियों का नॉलेज और जो गाड़ियों का शौक रखता है उसे बंदे को ना ये पता होगा कि पहले वाली गाड़ी में ये आता था और मज़ेदार एक कुछ आग निकालता हुआ जाता था। असली बंदे को बस इसके बारे में आइडिया, उसको नहीं लेना देना गाड़ी नहीं है पुरानी है, जिसको इसके बारे में मतलब पता है ना, उसे वो पता है कि ये क्या आग है। आने वाला टाइम तो है इनका भाई, आने वाला टाइम इनका है। हाँ मतलब हाँ, अब ये बात कई लोगों को लगे ये आने वाला टाइम इनका कैसे है, ये उनको नहीं समझ आएगी। जिसको गाड़ियों के बारे में नॉलेज नहीं है उनको बिल्कुल इसके बारे में इतना सा भी नहीं पता लगेगा कि बोले क्या आप अभी। बाकी चलो अभी समझाते नहीं, किसी और दिन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो भाई जाम से निकले, आने वाले टाइम में जो है ना ये महंगी चीजें हैं, अभी सस्ती मिल जाएगी, और सस्ती में सस्ती ये भी मोटा मोटी 10 लाख से तो ऊपर नहीं ज्यादा ही बहुत महंगी जानी है, जाएगी ज्यादा ही जानी है ये 10 लाख से तो ऊपर प्लस, मतलब मान के चलो प्लस तो है ही है, अब कितना प्लस है ये नहीं पता यार, ये आइडिया नहीं, कभी पुरानी का देखा नहीं पराठों का रेट। अच्छा गाड़ी का नाम भी बता दिया आपने। ये पहले ही बता, अरे जैन सिकंजी ने इतना जाम लगवा रखा था, पता नहीं था सारा जैन शिकंजी का जाम था ये, वही कह रहा हूँ हाईवे पे जाम क्यों लगा पड़ा है। पेट में दर्द होगा तुम्हारे, दूसरों के टाइम वेस्ट कर रहे हो सालों। शिकंजी से तो मैंने सुना था पेट बढ़िया हो जाता है। फेमस है मोदी नगर की जैन सिकंजी, फेमस है। और क्या कहते हैं, कभी चलना सर, मजा आ जाता है। कहाँ, जैन नगर? नहीं जैन नगर नहीं, मोदी नगर। मोदी नगर। और पता है जो मेन शॉप है उस पे सिकंजी 50 रुपीज की है। अच्छा। और जो ये मतलब उसके मसाले से बना के सेल कर रहे हैं, हाँ, पैकेट खोला, डाला पानी, डाला सोडा, ये डाला, 70 रुपए की बेच ये 70 के दे रहे हैं। ये बढ़िया था। One eternity later. तो वही लेके आ गए अपना ये डब्बा। नहीं डब्बा नहीं, अब तो बढ़िया
जब तक ना चले तब हाँ देखते हैं भाई, अभी का पता नहीं है। हाँ वैसे जब कल भी तैयारी करवा के लाए थे और आगे डब्बा गोली लगा। तो वही यहाँ पे सेटअप कर लिया, आप देखते हैं फाइनली लेके प्रभु का नाम ऑन करके देख लेते हैं, मन हो रहा नहीं हो रहा। नहीं अब पीछे से बटन ऑन कर दो। ओह पावर सप्लाई का बटन ऑन करा नहीं। कुछ तो आया अभी। चलो फिलहाल ऑन तो हुआ, लेट्स सी। एंड ये जो हमने अपडेट कराया था, तो ये एक्स्ट्रा 2 हमने यहाँ पे RGB फैंस लगवाए थे। पहले तो जो भी था सब था ही, यहाँ पे नॉर्मल वाले फैन लगे थे। नॉर्मल की जगह हमने चलो थोड़ी बहुत पंगे ले लिए जाएँ, 2 RGB वाले फैंस ऐड करवा दी थे एक्स्ट्रा। तो क्या होगी बाकी ये ग्रूट की जगह है भाई, देखो लाइटों के ऊपर ये अपना आ गया ग्रूट, ये आ गया अपना योडा, ये भी जाएगा अपने इसी के ऊपर। और एक और योडा था यहाँ पे, वो देखो वो दे रहा है बॉल और ये मांग रहा है उससे। हम इसलिए दोनों को दूर दूर रख देते हैं। देखो एक देने को तैयार है, एक लेने को तैयार है, बस लेने नहीं देना, ग्रूट बीच में बिठा दिया हमने। थी इसके हाथ में भी बोल यार। नहीं थी पर गिर गई थी। नहीं नहीं थी। ये ऐसे ही था, ये मांगता है हाथ आगे करके। हाँ तो ऐसे कर लो ना यार। क्यों? दे दे भाई दे दे। चलो ये भी प्यारा लग रहा है। ये क्यों नहीं ऑन हो रहा? तो नीचे से वायर हिली होगी इसकी। नहीं बैक से तो कुछ भी नहीं हिलाया ना यार। नीचे से। तो भाई सारा कुछ हो चुका है ऑन, और ये चल भी चुका है, जैसे सर ने भी आपको बता दिया भाई ने कि यहाँ पर ये जो भी अपडेट करा है। बट अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि पीछे से पावर तो होना चारों डिस्प्ले की, बट ये वाली पावर अभी भी कनेक्ट नहीं हो रही। देखना पड़ेगा पीछे से वायर में कोई प्रॉब्लम है या फिर केबल खराब हो चुका है शायद। अभी एक बार देखते हैं कुछ बनेगा सिस्टम। चल गई, चलो भाई ये लो। परसों भाई कल शाम को कराने गए काम एंड सारा सिस्टम बंद हो गया। दोनों चारों में से एक लाइट, जैसे मैंने आपको बताया था, 4 आंखों में से एक आंख चल रही थी, बाकी सब काड़ा काड़ा नजर आ रहा था। एंड वही चीज अभी ठीक हो चुकी है। देखते हैं यार आगे का सारा चीजें चल पाएंगी या नहीं। चलो बाकी होकर रिपोर्ट तो है अभी। बाकी आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड बाय बाय, टेक केयर। सारे लोग ध्यान रखना। करना है क्या सर? भाई ये बंदा रह गया इस भाई का भी। राम राम श्याम श्याम। नमस्ते भाई, नमस्ते सबको। ये लो अगले व्लॉग में। कैमरा मैंने हटा लिया था वैसे। चलो कोई नहीं, मेरी तरफ से भाई बाय बाय, टेक केयर। सारे लोग अपना ध्यान रखना एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।